Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Our today's schedule is exercise 7.7 of your NCERT book based on the topic what? Some more standard integrals. Okay? In this exercise, we are going to solve some special type of integrals which are basically of three types. अगर देखा जाए तो एक ही टाइप का है. एक ही टाइप का कौन सा है? रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रल रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखा जाए तो इसी टाइप का है, बट इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. इसको अपन कंप्लीटिंग द मेथड वाले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से किसी भी तरीके से अपन तीन फॉर्म्स में लेकर आते हैं. या तो इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन इस फॉर्म में लेकर आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से, या और भी कई कॉमन सेंस वाले तरीके हैं उससे भी कई बार हो जाता है. ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे. If anyone wants to see the solution of question number 1 and question number 2, please see the introductory video yesterday, है ना. कल की जो introductory video उसमें देख सकते हैं. Today we will start question number 3. Question number 3 onwards देखते हैं भैया ना. Okay, question is root of x square plus 4x plus 6. अब जैसे इसमें तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिन तीन फॉर्म्स की मैंने बात करी अभी, है ना. लेकिन इसमें अभी वो उस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा, तो वी विल यूज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे. लाइक मेरे पास इंटीग्रल है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx. जैसे ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब क्या करना होता है बोलो, याद है किसी को कैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? 10th क्लास से सीखते हुए आ रही है ये चीज. बताओ, एनीवन हैज एनी आइडिया कैसे करेंगे? Yes, sir. बोलो. X कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस Square, both divide plus and minus. एग्जैक्टली. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर, ये चीज प्लस भी करनी है और माइनस भी करनी है. दिस इज द टेक्निक. देखो, ये भी कोई लॉ नहीं है देखा जाए तो ना, ये टेक्निक है. क्वेश्चंस कर करके टेक्निक डेवलप की गई कि इस तरीके से अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं ना. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लाइक अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 4, उसका करो हाफ और फिर कर दो स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस. तो 4/2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4. दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 4 एंड यू हैव टू सबट्रैक्ट 4. एक बार 4 को ऐड करेंगे, एक बार 4 को सबट्रैक्ट करेंगे. करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. क्या कहा मैंने? एक बार 4 को ऐड करना है, एक बार 4 को सबट्रैक्ट करना है. रूट dx. अब इसमें से टर्म सिलेक्शन कैसे करेंगे? ये x वाली टर्म्स तो आएंगी ही आएंगी, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना. उन तीनों में से कौन सी आएगी? तो जो आपने, ये जो टर्म है जो उसने दे रखी है उसको भूल जाओ, और जो आपने एक ऐड करी है और एक सबट्रैक्ट करी है उसमें से सबट्रैक्ट करने वाली को भूल जाओ, ऐड करने वाली को इसके साथ में शामिल करो. ठीक है, जो ऐड करिए टर्म वो हमेशा शामिल होगी, जो सबट्रैक्ट करिए वो साइड में रह जाएगी, और जो उन्होंने टर्म लिखी हुई है वो भी साइड में रह जाएगी. ठीक है, ओके. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ये 4 तो मैंने इसके साथ में ले लिया, बचता क्या है फिर? ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 4x और ये 4 तो साथ में ले लिया, बचता है 6 माइनस 4. 6 माइनस 4 सॉल्व करके आगे लिख देते हैं. 6 माइनस 4 इज प्लस 2. इसका पूरे का रूट है, इंटीग्रेशन है dx. अभी अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं ना, अभी इंटीग्रल से स्टार्ट नहीं किया. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो चीज है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है. देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर है ये, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकता हूं मैं इसको, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं.
तो देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये 4x अगर नेगेटिव हो जाए तो बीच वाली जो x वाली टर्म है अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अदरवाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है ना। आगे अब 2 को भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक सॉरी 2 को भी एक नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर का रूट का इंटीग्रल dx, ठीक है। अब ये उस फॉर्म में चला गया जिस फॉर्म में हमको ये पसंद है। 3 तरह की जो फॉर्म्स थी, तो इसको कौन सी फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो बोलो, इसको कौन सी फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो बच्चों बोलो। इसको कौन सी फॉर्म से कंपेयर, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, √x² प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल, इससे कंपेयर कर सकते हो। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x/2 एक्स बाई ये की ये चीज, ठीक है, फिर प्लस a²/2 और उसके बाद हमको ये याद रखना पड़ेगा कि 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या था इसका इंटीग्रल क्या था, लॉग मॉडुलस x प्लस √(x² प्लस a², यही इसका इंटीग्रल था। तो ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे a²/2 के बाद कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट्स, लॉग मॉडुलस x प्लस √(x² प्लस a², ठीक है जी, प्लस c ऑब्वियसली प्लस c, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक? So this formula we are going to make use of, है ना। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे ही आप फॉर्मूला का यूज करो। देखो यहां तक आपने कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है, अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वी नो दैट, अंडरस्टूड मानेंगे कि फॉर्मूला तो सब जानते हैं ये वाला ना। वी नो दैट, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूला की मदद से फिर आगे जो मेरा ओरिजिनल इंटीग्रेंड है वो कैसे बदल जाएगा। सो अब मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला का यूज करता हूं मैं। देखो वहां पर है x/2, यहां पर है x। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका x क्या है और आपका a क्या है, आपका x क्या है और आपका a क्या है। तो चलते हैं ऊपर, देखो इस चीज से कंपेयर करना है। तो इनका x तो x है, लेकिन हमारा x क्या है, हमारा x क्या है बोलो बच्चों, हमारा x है x+2, x+2 है ना। उनका यहाँ पे a रखा हुआ है, हमारा क्या रखा हुआ है, हमारा √2 रखा हुआ है। तो दैट मीन्स हमारा a क्या हो जाएगा, हमारा a क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई दोनों को, सबको, मतलब दोनों चीजें समझ में आई कि हमारा x+2 है और हमारा a √2 है। दैट मीन्स इस फॉर्मूला के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां वहां तो आएगा x+2, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, 4 जगह x आएगा। देन जहां जहां a आ रहा है वहां पे √2 कहां कहां, 1 2 एंड 3 टाइम्स a आएगा। तो a की जगह √2 लगाना है, ठीक है। ऐसा करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका x है, a से तो कोई मतलब ही नहीं है, a तो जो भी है एज इट इज पुट अप कर दो, सोचना ही। लेकिन जो आपका x है, ये जो x+2 है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर। तो ये लीनियर है ना, इसीलिए मैं x की जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे x+2 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 और x+2 रख सकता हूं, बिकॉज इट इज लीनियर। अगर ये लीनियर नहीं होता तो नहीं रख पाता। ऐसा मत कर देना कि कल को मान लो यहाँ पे मेरा x² + 2 का होल स्क्वायर, आपको कि सर हमारा x तो अब की बार x² + 2 है तो मैं यहाँ पे x² + 2 रख दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। लीनियर होना चाहिए हर हाल में। और दूसरी चीज, उसका डेरिवेटिव का भी ध्यान रखना है। जैसे हमारा
x है x+2, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है 1। इस केस में इसका डेरिवेटिव क्या है? 1। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको इसके डेरिवेटिव से बाद में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तो डेरिवेटिव ही 1 आ रहा है, तो डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बट अगर इन केस कल को ये 2x होता तो यहाँ पे डेरिवेटिव 2 हो जाता, तो फिर 2 से डिवाइड करते तो डिफरेंस आता, है ना। इट वुड हैव मेक डिफरेंस अगर यहाँ पे 2 होता, तो 2 हो तो 2 से डिवाइड करना, 3 हो तो 3 से डिवाइड करना, जो भी हो। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये चीज लीनियर होनी चाहिए, लीनियर है तो ही आगे बढ़ेंगे, लीनियर नहीं है तो बस रुक जाएंगे, फिर और कुछ सोचेंगे। लीनियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव का ख्याल रखना भाई, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर पूरे आंसर को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. ओके। अब मुझे देखो क्या करना है, x/2। मेरा x क्या है? मेरा x क्या है? x+1, x+2, सॉरी, मेरा x क्या है? x+2। तो मैं तो x+2/2 करूंगा, उसने x/2 कर रखा है। अब सुनो, आगे करना है x² + a²। अब देखो मेरा x क्या है? मेरा x है ये, तो मेरे को ये लिखना चाहिए। और फिर मेरा a क्या है? फिर मेरा a है ये, मुझे ये लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज कहां से बन के आई? ये चीज बन के आई वहां से, x² + 4x। ये चीज कहां से बन के आई? यहां से। और फिर ये चीज कहां से बन के आई? ये चीज बन के आई यहां से। और फिर वो चीज कहां से बन के आई? वो चीज बन के आई ओरिजिनल इंटीग्रेंड से। तो अल्टीमेटली तो ये इंटीग्रेंड बनेगा। बोलो, समझ आया भाई? ये यहां से बन के आई, ये यहां से बन के आई, यहां से बन के आई। अगर आप ये चीज लिख भी देते हो, सपोज करो आपने अभी ये चीज लिख भी दी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा ना। अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को, सिंपलीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में आप छोड़ नहीं पाओगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। तो एक तरीका तो ये है कि सीधा ही लिख दो, और एक तरीका स्टेप बाय स्टेप लिखो। डिपेंड करेगा कि वेटेज कैसा है, टाइम कितना बचा हुआ है। तो एक बार के लिए तो मैं क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं x+2 का होल स्क्वायर, मतलब x की जगह x+2 और a की जगह √2, मतलब सेम वो का वही काम कि x की जगह x+2, x की जगह x+2 और a की। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको अलग अलग सॉल्व नहीं करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेंड लिख दूंगा, तो उसका काम भी हो जाएगा भाई। हमने कोई लॉ भी ब्रीच नहीं किया कि उसकी x की जगह x+2 भी लिखा और सॉल्व भी कर दी, दोनों काम कर दिया ना। प्लस अब है a²/2, तो हमारा a तो है √2, आई विल राइट इट डाउन, √2 का स्क्वायर बाय 2, फिर है लॉग, फिर है मॉडुलस, फिर है x, तो हमारा x है x+2। ठीक है, हमारा x है x+2, प्लस उसके बाद फिर वही चीज √(x² + a², हमारा x है x+2, उसका करूंगा स्क्वायर, और हमारा a है √2, उसका करूंगा स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज करेंगे एंड प्लस c लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं। आंसर विल बी x+2/2 रूट। अब ये सॉल्व होके कहां से आया होगा? ओरिजिनल इंटीग्रेंड से आया होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप सॉल्व नहीं करूंगा, पहले स्क्वायर सॉल्व किया फिर ऐसे नहीं, मैं सीधे लिख देता हूँ x² + 4x + 6, यहीं से आया होगा, x² + 4x + 6। ओके, ठीक है, फिर प्लस a²/2, तो देखो a²/2 √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, लिखना ही नहीं है, सीधे लिखो लॉग मॉडुलस x+2 प्लस उसके बाद ये चीज वापस यहीं से बन के आई होगी, x² + 4x + 6 से, सीधे लिख दो x² + 4x + 6 मॉडुलस क्लोज्ड, और लास्ट में प्लस c। So this is your final answer. Please match the answer and ask if any doubt. यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा दिया है। एक्चुअली आपको एग्जाम में कैसे करना है पूरा इसकी कॉपी पेस्ट कर देना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इसमें फॉर्मूला भी लिखा है हमने, इसमें एक एक स्टेप लिखी है, सब लिखा है, ठीक है। बट बाकी क्वेश्चन सब मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन फटाफट क्विकली करेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने मेथड बता दिया, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना। ओके, एनी क्वेरी, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर रिप्रेजेंटेशन में डाउट था, जैसे जब अपन ने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सिंपलीफाई किया था
तो अपन ने उसे पहले आई मान के उसके अंदर सिंप्लीफाई किया था, तो अपन पहले सिंप्लीफाई करके जब वो हो गया पूरा सिंप्लीफाई, उसके बाद भी तो आई मान सकते हैं ना, और फिर उसे इंटीग्रेट करें। पहले सिंप्लीफाई करके आई माने, शुरुआत में ही आई मानना पड़ेगा ना, ओरिजिनल इंटीग्रेंट को एक लेटर तो देना ही पड़ेगा आई। ओरिजिनल मतलब उसमें है ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं जब उस पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया अपन, मैं ये कहना चाह। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, अच्छा आप पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर रहे हो और उसके बाद कर रहे हो, तो आप ऐसे Yes, कर sir. सकते हो, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि लेट अस से कि आपके पास है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब आप कह रहे हो कि सर पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूं उसके बाद करूं काम, ये कह रहे हो। तो आप ऐसे कर Yes, सकते sir. हो कि आपने शुरू में तो इसको आई मान लो, शुरू में तो इसको आई मान लो, ठीक है, और उसके बाद आप cos स्क्वायर एक्स को सॉल्व कर लो। वी नो दैट cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस cos 2x/2 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप वापस लिख लो, जो ये तो एक स्टेप में सॉल्व हो गया, हो सकता है वो 3-4 स्टेप्स में सॉल्व हो या थोड़ा सा और भी ज्यादा हो, सॉल्व हो जाए। उसके बाद आप लिखो सो योर आई विल बी cos स्क्वायर एक्स की जगह ये रख दो 1 प्लस cos 2x/2 dx। दिस विल बी द मेथड। शुरुआत में आई मानो, फिर अगर आपको कुछ सॉल्व करना है अलग से सॉल्व करो, फिर वापस उसको लिखो सो आई अब क्या बन गया, पहले आई ये था अब आई क्या बन गया, ठीक है। Yes, sir. ओके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कर देता हूं मैं इसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अब जल्दी जल्दी बताया जाओ। देखो ये यहाँ पे 4 का हाफ करो 2, 4 का हाफ करो 2, 2 का स्क्वायर करो 4, तो +4 -4 करोगे, यस और नो, +4 -4 करोगे, यस और नो। Yes, sir. ओके Yes. अब x स्क्वायर 4x और 4, x स्क्वायर 4x और 4 अभी अभी किया था, ये तो सेम ऐसे ही आ गया, x + 2 का होल स्क्वायर होगा ये, और 1 इज माइनस का 3, तो -3 को मैं लिख सकता हूँ -√3 का होल स्क्वायर का रूट का इंटीग्रल। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, नो? No, sir. ओके फॉर्मूला में बस चेंजेस है, वहां पे प्लस आ रहा था यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो वहां पे प्लस आ रहा था यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो बस उस फॉर्मूला के अंदर प्लस माइनस साइन का चेंजेस हो जाएगा। बोलो x² - a² होता था, तो सबसे पहले x/2 करते थे, हमारा x + 2 है, तो मैं x + 2/2 करूंगा। उसके बाद फिर यही चीज एज इट इज लिख देते थे, तो यही चीज जब आप एज इट इज लिखोगे तो ये चीज कहाँ से आई है, ये चीज यहाँ से आई है, तो ओरिजिनल इंटीग्रेंट लिख देता हूँ मैं सीधे। ओरिजिनल इंटीग्रेंट क्या है, x² + 4x + 1। उसके बाद आप a² का साइन चेक करते थे, तो a² का साइन क्या है, नेगेटिव। पिछले केस में था पॉजिटिव, तो हमने प्लस का a²/2 डाला था, अभी माइनस का a²/2 डालेंगे बिकॉज इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव है। तो a²/2 दैट मीन्स 3/2। उसके बाद लॉग के बाद x की जगह लिखूंगा x + 2, उसके बाद प्लस और ये की यही चीज एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो ये जो चीज है कहां से आई है, ओरिजिनल इंटीग्रेंट से आई है, x² + 4x + 1 + c। मैच करो आंसर, मैच द आंसर, Yes, sir. ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें ये जो है इसका डिटर्मिनेंट जैसे 2 3 4 निकल के आ रहा हो, डिटर्मिनेंट क्या सॉरी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2 3 4 निकल के आ रहा हो, तो डिवाइड करने की अभी तक नौबत नहीं आ रही है। ये जैसे x + 2 इसका डेरिवेटिव 1 ही है, तो पूरे आंसर को डिवाइड करने की नौबत अभी तक तो नहीं आ रही है, ठीक है, आएगी तो देखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। अब देखो ये नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. में x² नेगेटिव है, इसमें आप पिछले एक्सरसाइज में भी कंफ्यूज हुए थे 7.4 में, उसमें भी अपन ने कंप्लीट स्क्वायर किया था, तो उसमें नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो इसको ध्यान से एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है I = इंटीग्रल √1 - 4x - x² dx, राइट, ये क्वेश्चन है 1 - 4x - x²। तो देखो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो गया भाड़ में, ये नेगेटिव x² तो मुझे पसंद ही नहीं है। सबसे पहले तो करो इसको पॉजिटिव x², तो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, उसमें से माइनस साइन को ले लेते हैं कॉमन। तो देखो इसमें से माइनस साइन, अच्छा माइनस साइन सुनो, माइनस साइन कॉमन बिल्कुल बाहर मत ले लेना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर से कभी भी माइनस साइन बाहर नहीं आ सकता।
समझ गए, रूट के अंदर ही रहेगा। तो माइनस साइन जो कॉमन लोगे वो रूट के अंदर ही रहेगा भाई, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 तो बना -1, या इसको अरेंजमेंट वैसे कर दो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म कर दो, तो -x² बना +x², -4x बना प्लस का 4x, और प्लस का 1 बना माइनस का 1। ठीक है, अब आप इस माइनस साइन को एक बार इग्नोर करके इस वाली चीज को वैसे के वैसे ही कन्वर्ट करो जैसे अभी अपन ने पहले किया था, फिर बाद में बस ये याद रखना कि उसके आगे माइनस साइन मुझे जरूर लगाना है। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगा के एक ब्रैकेट लगा देता हूं, और इसका रूट तो है ही। ठीक है, मुझे बताओ 4 का वापस वही 2 ही बन रहा है ना, 4 का हाफ 2 और 2 का स्क्वायर वापस 4 ही बन रहा है, तो वही +4 -4 करोगे, वही करोगे +4 -4, x² + 4x -1 +4 -4, ये क्लोज्ड इनटू dx। dx को गलती से रूट के अंदर मत लिख देना, dx रूट के बाहर रहेगा। यहां तक क्लियर है सारी बातें? यहां तक क्लियर है सारी बातें? ओके। Yes. इंटीग्रेशन होल रूट ऑफ माइनस ऑफ ब्रैकेट। अब इसमें से सिलेक्शन किस किस का होगा? एक्स वाली टर्म्स का तो होगा ही होगा, और आपने जो ऐड किया है उसका भी होगा। तो x² + 4x + 4, तीनों क्वेश्चन में सेम ही चीज बनी है, x + 2 का होल स्क्वायर। अभी तक तो तीनों क्वेश्चन में सेम ही चीज बनी, x + 2 का होल स्क्वायर। बची हुई टर्म्स कौन सी है? -1 -4 -5, और -5 को लिख सकते हैं -√5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज dx। तो परफेक्ट स्क्वायर तो बना दिया आपने, कंप्लीट स्क्वायर तो बना दिया, बट अब इस माइनस का क्या करें? ये माइनस तो दिक्कत कर रहा है, ऐसी तो कोई फॉर्म ही नहीं है, वापस भेज दो अंदर, वापस भेज दो अंदर। भाई इसको हमने बाहर एक पर्पस के तहत निकाला था कि अंदर की चीजें कुछ समझ में आ जाए, अब पर्पस फुलफिल हो गया तो भैया जाओ आप वापस अपनी जगह में। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस से उसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन रूट, अब ब्रैकेट भी मत लगाओ जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस x + 2 का होल स्क्वायर का साइन हो जाएगा नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ओके। अब देखो नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर कोई मन में डाउट है तो यहीं पे रफली सॉल्व कर लिया करो। देखो √5 का स्क्वायर 5, माइनस x + 2 का होल स्क्वायर x² + 2 2 4x + 4, इसको सॉल्व करोगे तो -x² -4x और 5 - 4 प्लस। तो आप देखो ओरिजिनल इंटीग्रेंड यही तो था, मतलब इसी का तो रूट था ना। तो आप किसी भी स्टेप पे सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि जो मैंने किया है सही किया है कि नहीं किया है। अब यहां तक आने के बाद भी आपको डाउट है, वापस सॉल्व करके देख लो कि ओरिजिनल इंटीग्रेंड बनता है कि नहीं बनता। समझ आया? रफली सॉल्व करके देख सकते, ठीक है ना? बोलो अब ये किससे मैच कर रहा है? √a² - x² dx, यस और नो? इससे मैच कर रहा है? ओके। तो क्या होता है सबसे पहले होता है x/2। मेरा x क्या है? मेरा x है x + 2/2। उसके बाद ये की यही चीज, ये कहां से आई? उससे। ये कहां से आई? उससे। ये कहां से आई? उससे। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल था ये, मैं तो सीधे ये लिख देता हूँ 1 - 4x - x², 1 - 4x 1 - 4x - x²। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में क्या करना है? ऐसे ओरिजिनल ऐसे कैसे लिख सकते हैं क्या? बोलो ऐसे कैसे लिख सकते हैं क्या एग्जाम में? हाँ, डिपेंड करेगा कितना टाइम बाकी है ना। टाइम ही 2 मिनट बाकी है तो थोड़ा ना सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है? फिर तो वो वाली हालत हो जाएगी कि मरता क्या ना करता। तो जब मर ही रहे हो तो फिर डायरेक्ट ही करके आओगे, फिर तो टाइम है अच्छा खासा तो एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टाइम, आपकी उस टाइम की पोजीशन क्या है उस हिसाब से आपको एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है? फिर अगर टाइम कम है तो आप सीधे ही लिख के आ जाना, जैसे लिख दिया, रिस्क ले लेना कि क्या पता दे दे मार्क्स देने वाला। ओके चलते हैं आगे। +a² / 2, a क्या है? √5 का स्क्वायर 5/2, नीचे लिख देता हूँ 5/2। ओके, और अब यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा, ये a² - x² में क्या लगता है? साइन इनवर्स लगता है। क्या लगता है? साइन इनवर्स। क्यों लगता है? क्योंकि हमने 7.4 में सीखा था 1/√a² - x² dx जो होता है वो होता है, क्या होता है वो? साइन इनवर्स x/a होता है। तो ये साइन इनवर्स x/a यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस a² / 2 यानी 5/2 के बाद में।
तो साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है मेरा, x है x+2 बाई a क्या है, a है √5 प्लस c। आप मैच करो, इसी फॉर्म में आंसर है या कुछ चेंजेस? करो मैच, इसी फॉर्म में है आंसर या कुछ चेंजेस? yes sir, यही है, ओके फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन पॉज दिस वीडियो आफ्टर दिस क्लास एंड नोट इट डाउन व्हाट यू वांट टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 4x - 5। ओके, जल्दी जल्दी बताया जाओ। तो आपके लिए बच्चों का काम हो गया। अरे यार ये कितनी बार आएगा 4x 4x 4x, हर बार 4x आ रहा है, तो वही +4 -4, वैरायटी नहीं है यार इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन सेम सेम आए जा रहे हैं, dx। ठीक है, वही +4 -4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को जोड़ो 4 को घटाओ। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। तो ये बन जाता है x² + 4x + 4, वही है x+2 का होल स्क्वायर, घिसा पिटा, -4 -5 -4 -9 इज 3 का स्क्वायर का रूट इंटू dx। तो ये x² - a² से यानी क्वेश्चन नंबर 4 से मैच कर रही है इसकी आइडेंटिटी। क्या लिखते हैं सबसे पहले, x/2, मेरा x क्या है x+2/2, उसके बाद वो की वही चीज, तो वो की वही चीज मैं तो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, इंटीग्रेंडी x² + 4x - 5, और उसके बाद a²/2, a क्या है, a है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 लॉग, उसके बाद मॉडुलस x आता है, मेरा x है x+2, और प्लस वो का वही इंटीग्रेंड, तो ओरिजिनल इंटीग्रेंड लिख दो, x² + 4x - 5 + c। आंसर मैच करो पीछे से। करिए मैच। मैच हो गया? sir 9/2 इसका है ना, क्या कह रहे हो जनक, गलत आ रहा है? 9/2 माइनस का है ना, मतलब यहाँ पे। यस यस यस, 9/2 माइनस का है, गलती करी है ना हमने। देखो यहाँ पे स्क्वायर का साइन नेगेटिव था, तो ये प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ लगा देता हूँ माइनस का, अभी ठीक है, वो हमारी मिस्टेक थी, आंसर सही है पीछे, ठीक है ना, Yes, क्लियर है? yes, sir. लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे हर हाल में प्लस आता है, यहाँ पे हर हाल में प्लस आता है, चाहे से स्क्वायर नेगेटिव हो, चाहे से भाई जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जो ये a²/2 के बाद वाली चीज बता रहा हूं मैं, a²/2 log x, यहाँ पे हर हाल में प्लस आता है, हर हाल में, चाहे से अंदर x² + a² हो, और अगर बाय द वे अंदर माइनस आता है तो वो माइनस फिर यहां लगता है, ये तो हर हाल में प्लस ही होता है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है ना, देखो अभी आंसर में यहाँ पे प्लस ही है ना, माइनस थोड़ी ना, देख लो वो भी, बोलो बेटा, आंसर में x+2 के बाद प्लस ही है ना, माइनस नहीं है ना? Yes, sir. ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वापस नेगेटिव x²। अब देखो जल्दी से कैसे करेंगे इसको, जल्दी से भी करना सीखना है ना हमको। तो देखो देखो आपके पास ऑप्शन है, आप माइनस साइन, ये प्लस है कि माइनस है, माइनस है, हाँ, आपके पास ऑप्शन है कि आप माइनस साइन बाहर लो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बिना माइनस साइन को बाहर ले भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो अब की बार मैं ट्राई कर रहा हूँ बिना माइनस साइन को बाहर लिए। क्या करेंगे अपन, वही 3 का हाफ होता है 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का हाफ 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4, राइट, ये होता है। चलो यहाँ कर लेते हैं इसको अच्छे से, I = इंटीग्रेशन √1 + 3x - x²।
सर माइनस साइन कॉमन लेने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अब की बार अपन माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे, सीधे ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई ना, वो माइनस साइन सिखा रहे थे अभी, ऐसी ये चीज हो रही है वहां पे, बट अब प्रैक्टिस हो गई तो और फास्ट कर सकते हो। कैसे? 3 का x का कोएफिशिएंट 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर 9/4। सीधे आप करो 9/4 को ऐड, 9/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जस्ट लिख दिया मैंने, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 9/4 माइनस 9/4। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो कौन कौन सी टर्म्स एक साइड होती थी, x वाली होती थी, ये वाली होती थी, और ये ऐड वाली होती थी। कुल मिला के कुछ भी हो जाए, यही 3 टर्म साथ में होंगी, यस और नो? होंगी। और स्क्वायर किस किस का होगा? स्क्वायर होगा x का और 9/4 का, मतलब 9/4 का रूट लिखना है मुझे। 9/4 का रूट क्या होता है? 3/2। तो कुछ भी हो, या तो x + 3/2 का होल स्क्वायर होगा, या फिर x - 3/2 का होल स्क्वायर होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब आपको टर्म कौन सी चेक करनी होती है? 3x। अगर 3x का साइन प्लस है तो x + 3/2 का होल स्क्वायर, 3x का साइन माइनस है तो x - 3। अभी तो ये प्लस है, अभी तो ये प्लस है, लेकिन माइनस साइन मैंने कॉमन लिया कहाँ है अभी? तो वो मैंने मेंटली ले लिया, मन में ले लिया, तो मैं मान के चलता हूँ अभी तो ये प्लस है, लेकिन उधर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लेने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो x - 9/4 का होल स्क्वायर, 9/4 नहीं, इसका रूट ले लो, 3/2 का होल स्क्वायर। और सुनो, ये बाद में रहेगा, ये इधर लिख लेता हूं मैं, x माइनस क्या लिखा था? 3/2 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या? बचा क्या? 1 - 9/4 बचा। ठीक है, अब 1 - 9/4 जो बच गया, मुझे एक चीज बताओ, माइनस साइन एक बार 1 - 9/4 कर दो। 1 - 9/4 क्या होता है? 4 - 9 क्या होता है? माइनस का 5/4, राइट? यही होता है। 1 - 9/4 क्या होता है? माइनस का 5/4। बट ये तो अभी इस पोजीशन में है ना, माइनस साइन लेने के बाद ये प्लस 5/4 बन जाएगा, तो उसको कुल मिला के मुझे यहाँ लिखना है, बाद में नहीं लिखना है। तो 5/4 जो होगा वो किसका रूट, किसका होल स्क्वायर होगा? ये होगा √5/2 का होल स्क्वायर, माइनस लगाओ, रूट लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, dx लगाओ। हो सकता है पूरा एक बार में ना समझ में आया हो, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। बताइए, समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ आया? यस सर। ठीक है, बढ़े आगे। वन सेकेंड, एक सेकेंड रुको, गलती कर दी हमने, गलती कर दी। तो नई चीज ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों, ये √5/2 का होल स्क्वायर नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये पता है क्या होगा एक्चुअली? ये होगा 9 + 4 13, √13/2 का होल स्क्वायर। अब कैसे सर? देखो एक चीज बताओ मुझे, जब सब कुछ सही होता है, यानी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है जब, तब मैं क्या करता हूं? ये वाली टर्म लेता हूं, ये वाली टर्म लेता हूं, पॉजिटिव टर्म लेता हूं, यही करता हूं, यही करता हूं, बोलो। तो लेकिन अभी ये नेगेटिव है, तो इसको लूंगा और साथ में इसको लूंगा, नेगेटिव को लूंगा। अब की बार 1 + 9/4 बचेगा, और 1 + 9/4 13/4 होता है, और 13/4 √13/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जब आप तो इसे याद रखो, जब ये पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को लेता है, जब ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को लेता है, जब ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव को लेता है, तो बचा हुआ पॉजिटिव 1 के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें? बोलो। यस। ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो अब ये किससे मैच कर रहा है बोलना जरा? a² - x² से मैच कर रहा है, यानी कि साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले x/2,
अब हमारा x क्या है, हमारा x है x माइनस 3/2, ये हमारा x है बाय 2, ठीक है। उसके बाद रूट और वो सारा सारा तामझाम, ये कहां से आया, वो कहां से आया, वो कहां से आया, वो कहां से आया, शुरू वाला इंटीग्रेंड लिख देता हूं, तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 + 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या आता है, प्लस का a²/2, प्लस का a²/2, a²/2 क्या होगा, √13/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 13/4, साइन इनवर्स x/a, हमारा x क्या है, हमारा x तो ये रहा, x माइनस 3/2 बाई a लगाना है, a क्या है, √13/2 प्लस c, एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो x माइनस 3/2 को क्या लिखोगे, 2x माइनस 3/होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, सो इट विल बी सिंप्लीफाइड टू, हाई सर गुड मॉर्निंग, 2x माइनस 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर नीचे 4, ठीक है, रूट, और ये तो ओरिजिनल इंटीग्रेंड ही रहेगा, 1 + 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस नीचे आ जाओ 13/4, 13/4 साइन इनवर्स ओके, 13/4 साइन इनवर्स x माइनस 3/2 सॉल्व हो जाएगा 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 में, और नीचे है इसके √13/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय √13, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय √13, इस पूरे पे साइन इनवर्स फंक्शन है, प्लस c, प्लीज मैच द आंसर, मैच करो जल्दी से, मैच करो, करेक्ट है, बोलो बच्चों, सही है क्या, सर यहाँ पे 13/8 आ रहा है। 13/8 आ रहा है, अच्छा 13/8 आ रहा है, अरे हाँ, a²/2 तो किया ही नहीं, a² ही लिख दिया, देखो प्लस a²/2 होता है ना, a² क्या होता है 2, अब a क्या है, a तो है √13/2, इसका स्क्वायर बाय 2 कौन करेगा, नीचे वाला 2 भी तो होगा, तो √13/2 का स्क्वायर क्या होता है 13/4, और नीचे ये इंटू 2 और होगा, ठीक है, सो अगेन अवर मिस्टेक, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, देखो a² तो हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √13/2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a², और a²/2 होता है ना, इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/8 हो जाए, ठीक है, अभी ठीक है, यस सर। गलती तो वो होती अगर जल्दीबाजी में अपन 13 को 5 लिख देते, है ना, तो वो याद रहेगा भाई, फिर से बता रहा हूं, देखो भाई अगर आप डायरेक्ट अब ट्राई कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, अगर माइनस साइन कॉमन करके कर रहे हो तो फिर तो कर ही सकते हो, उससे तो सही कर ही लोगे, बट अगर आप डायरेक्ट ट्राई कर रहे हो तो आप एक चीज याद रखोगे, ये +9/4 -9/4 तो कोई भी कर देगा, एक्स का कोएफिशिएंट, उसका हाफ, उसका स्क्वायर, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स के साथ तीसरी टर्म किसको लेनी है, जब ये पॉजिटिव होता था तो पॉजिटिव लेते थे और उसके साथ नेगेटिव छोड़ देते थे, लेकिन इस बार ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव लूंगा और पॉजिटिव उसके लिए छोड़ दूंगा, और इन तीनों टर्म से तो बन जाएगा ये चीज, और वो नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये भी नेगेटिव, और इन दोनों को सॉल्व करके पॉजिटिव टर्म यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे, ठीक है, तो करीब करीब ये बात तय है, करीब करीब, कि जब जब यहाँ पे x² नेगेटिव आएगा तब तब आंसर साइन इनवर्स में आएगा, और जब जब यहाँ पे x² पॉजिटिव आएगा तब तब आंसर लॉग में आएगा, यस और नो, बताओ, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा तो ये टर्म बाद में आएगी, तो वो हमेशा a² - x² वाली फॉर्म बनेगी, चलें आगे, सारी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें, बोलिए। यस सर। ओके, अब आप कहोगे सर ये कैसी टर्म है, ये कैसा इंटीग्रेंड है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो क्यों घबराते हो, जो कर रहे थे वही करो, बिल्कुल अपने बात पे अडिग। भाई जैसा हम काम कर रहे थे, जैसा सर ने बताया था वो का वही काम करना है। ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट आएगा तो कुछ डिफरेंट सोचने लग जाओ, मत सोचो डिफरेंट। कुल मिला के अंदर एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका रूट हो रहा है। रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का कोई भी फंक्शन होगा उसको मैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। 9/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3x प्लस 9/4 एंड माइनस 9/4, इस पूरे का रूट इंटू dx। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो खुद ले लेगा और नेगेटिव वाला छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मैं कर सकता हूं इसको ब्रैकेट में पैक कर दो और उसको अलग रख दो। तो ये हो जाएगा, देखो 3x पॉजिटिव है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 9/4 का रूट क्या होता है 3/2, सो इट विल बी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस बचा 9/4, माइनस 9/4 बोले तो 3/2 का होल स्क्वायर का रूट का इंटीग्रल dx। ठीक है, ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला रेडी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट dx, यही फॉर्मूला है, बोलो कंपेयर करो। यस। ओके, सबसे पहले लिखता हूं मैं x/2, मेरा x क्या है, मेरा x है x प्लस 3/2, बाय 2 लिखना मत भूलना जैसे पहले भूल। उसके बाद वो की वही चीज, ओरिजिनल इंटीग्रेंड, ये कहां से आया, ऊपर वाले से। ऊपर वाला कहां से आया, उसके ऊपर वाले से। उसके ऊपर वाला कहां से आया, सबसे ऊपर वाले से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा जी, अब यहां पे देखो गलती पिछली बार करी, अभी नहीं करेंगे। माइनस आ रहा है ए स्क्वायर का साइन, ए स्क्वायर का साइन माइनस आ रहा है, तो वी विल राइट माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, ए है 3/2, उसका करना है स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 पिछली बार नहीं किया था। उसके बाद आ जाओ लॉग एक्स, आपका एक्स क्या है, मतलब हमारा एक्स क्या है, एक्स प्लस 3/2 प्लस ओरिजिनल इंटीग्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c। उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे सॉल्व कर देंगे, एक स्टेप और लगेगी। सो इट विल बी x प्लस 3/2 को सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, तो 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, होल मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस देखो भाई 3/2 का स्क्वायर 9/4 और नीचे वाला 2 भी है तो 9/8 होगा, माइनस 9/8 लॉग मॉडुलस x प्लस 3/2, इसके आगे प्लस साइन ही लगेगा, ए स्क्वायर नेगेटिव है तो भी प्लस साइन ही लगेगा, और फिर ओरिजिनल इंटीग्रेंड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c। आंसर करिए मैच इसका आंसर, यही से। यही है। कोई डाउट किसी को यहां तक, नो सर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो पहले कह दिया था कि काफी इजी एक्सरसाइज है इफ यू नो द फॉर्मूला, एंड छोटी मोटी 2-4 बातें ये करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू dx। ठीक है, तो सीधे सीधे ये मैच कर रहा है किससे, किससे मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। वापस वही दो Yes. ऑप्शन है, देखो एक ऑप्शन ये है कि देखो मैंने 9 को एलसीएम ले लिया, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 का रूट हो गया ये इंटीग्रेशन dx। अब मैं क्या करूंगा, इस 9 को बाहर ले आऊंगा, तो 9 का रूट है तो 3 बन के बाहर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी है तो ये 1/3 बन के बाहर आएगा, और अंदर रह जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप उसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर दो, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, बाहर 1/3 वेट कर रहा है, बस उसका
इंतजार करते रहना और लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका थोड़ा डायरेक्ट, मैं 9 वाइन को कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ, 1 को तो लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, और x स्क्वायर बाई 9 को मैं लिख रहा हूँ x बाई 3 का होल स्क्वायर, और फिर रूट dx। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगेन ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है, और देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से तो आपने कुछ याद ही नहीं किया, वो उल्टा याद करो, आप उल्टा याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये, समझ आया? ठीक है ना, ए स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं तो ए की फिर फॉर्म याद करिए हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, प्लस की तो हमने इस तरीके से याद करी। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन dx क्या होता है? सबसे पहले x बाई 2, फिर ये, ठीक है, फिर उसके बाद log, नहीं ए स्क्वायर बाई 2, फिर log, फिर x प्लस ये का ये, यही होता है, यही होता है ना। सबसे पहले x बाई 2, अब मेरा x क्या है, मेरा x क्या है, मेरा x तो है x बाई 3, मेरा x क्या है x बाई 3 बाय 2, फाइन। उसके बाद ये की यही चीज, ये चीज कहां से, उसके ऊपर से, तो उसके ऊपर से दैट मीन्स ओरिजिनल इंटीग्रेंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। ठीक है, उसके बाद फिर ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो प्लस लॉग मॉडुलस एक्स, आपका एक्स क्या है, एक्स बाई 3 है, प्लस ओरिजिनल इंटीग्रेंड, प्लस के बाद ओरिजिनल इंटीग्रेंड। अब ओरिजिनल इंटीग्रेंड क्या है, वही रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, मॉडुलस क्लोज प्लस। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा, ये आंसर सही किया क्या मैंने, सही है क्या, बताओ ये आंसर। मतलब सिंप्लीफाई तो खैर अभी करेंगे, बट यहां तक सही किया क्या, ये बताएगा कोई कि यहां तक सही है कि नहीं है? यहां तक सही है क्या, बोलो मनीष, यहां तक सही किया या कोई गलती करी? प्रियांशी आप बताओ। सर सही है। सही है। प्रियांशी, विजय आप बताओ। प्रियांशी विजय आप बताओ, सही है यहां तक? डोंट नो, ओके। कनिष्का आप बताओ। ठीक है सर। सर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज करना था ना। एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का। अरे भाई, आपको एक दो बार पहले भी समझा दिया, फिर से सुनो कि जब हमारे पास फॉर्मूला में ये है और ओरिजिनल में एक्स की जगह कुछ और है, जैसे कि एक्स प्लस 2 था, तो उसका डेरिवेटिव भी देखना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव भी देखना पड़ता है। अभी x की जगह क्या है, अभी x की जगह क्या है, x बाई 3 है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही था, तो 1 से डिवाइड करने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, बट x बाई 3 का डेरिवेटिव तो 1 बाई 3 होता है, यस और नो, यस और नो, होता है क्या? यस सर। तो ये 1 बाई 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा आंसर जो भी लिखा है आपने। सी को एक बार छोड़ दो बस, सी के अलावा जो भी चीज लिखी है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 3, फिर बाद में लिखो प्लस सी। अब करो सिंप्लीफाई, तो 1 बाई 3 से डिवाइड करोगे दैट मीन्स ऊपर आके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक चीज को। तो देखो ये वाली चीज जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 से 3 कट जाएगा, x बाई 2 रह जाएगा यहां, तो x बाई 2, x बाई 2 रूट। अब देखो रूट के अंदर वैसे तो ओरिजिनल इंटीग्रेंड यही है, वैसे तो ओरिजिनल इंटीग्रेंड यही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100% उसने ओरिजिनल इंटीग्रेंड ये नहीं लिखा होगा आंसर में, इसको 9 को सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये अभी सॉल्वेबल है, ये सॉल्व हो सकता है, तो करेगा वो सॉल्व उसको, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही जैसे अपन पहले 9 को बाहर ले रहे थे, 9 बाहर आएगा तो 1 बाई 3 बन के बाहर आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एलसीएम 9 लेने के बाद 9 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं आगे, प्लस लॉग मॉडुलस, अरे ए स्क्वायर बाई 2 तो लगाया ही नहीं कहीं भी, और कह रहे हो सही है। हाँ भाई, कहाँ खो रहे हो, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 लगाया है मैंने,
नो सर। फिर फॉर्मूला बेस्ड में भी सही नहीं था वो तो। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या था 1, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए 1 स्क्वायर बाई 2। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, कुछ भी कहो, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक रहता ही है। एक्स बाई 3 प्लस, ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2, ए लिया था मैंने 1, तो 1/2 हो गया ये, 1/2 लॉग, उसके बाद क्या लिखा है आपने x/3, और अगेन वही बात, प्लस ओरिजिनल इंटीग्रेंट तो वैसे वही था, लेकिन 1/3 बाहर निकाल दें तो बचता है 9 + x²। ठीक है, अच्छा अभी भी गलती है, अभी गलती ये है कि इस a²/2 को भी तो, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1/3 ऊपर आया, तो इसको भी तो करो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 की जगह 3/2 हो जाएगा बस, बाकी लॉग के अंदर कुछ नहीं जाएगा, बाहर वाले जो a²/2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं 3/2 कर देता हूँ, ये समझ नहीं आया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 × 1/2, अगले स्टेप में कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मॉडुलस क्लोज्ड प्लस c। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो x/2 × 1/3 इज x/6 √9 + x² प्लस 3 × 1/2 3/2 log 3/2 log मॉडुलस x/3। अब सुनो ध्यान से, इसके नीचे भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो कुल मिला के होल डिवाइडेड बाई 3 होगा, कुल मिला के क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई 3 होगा, और वो कांस्टेंट से कांस्टेंट मिलके कट जाएगा। कैसे, इसको तो मैं लिख देता हूँ x/3 है ना, तो x + √9 + x², एक मिनट, x + √9 + x²। अब x के नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, तो होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब यहाँ पे लगाओ आप log a/b की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है log a - log b, क्या होती है वो log a - log b। ठीक है, तो log this - log this ये हो जाएगा, है ना, और वो कांस्टेंट से कांस्टेंट मिलके कट जाएगा। तो आंसर होगा x/6, मतलब कांस्टेंट से कांस्टेंट मिलके एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। 3/2 को एक बार बाहर ले लेता हूँ मैं, है ना। अब देखो log a - log b लगाता हूँ, तो log मॉडुलस x + √9 + x², ये तो हो गया log a - log b, तो -log b क्या होगा, b तो 3 है, तो log 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। 3/2 से अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, तो इट विल बी लाइक x/6 √9 + x²। अब 3/2 से ये अंदर के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, एक ये log a वाला और log b वाला, इससे इससे, तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 3/2 log मॉडुलस x + √9 + x²। ठीक है, फिर 3/2 माइनस log 3 है, तो -3/2 log 3 -3/2 log 3, बाद में है c। अब ये दोनों मिलके अगेन क्या बन जाएंगे, c। तो फाइन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर इज x/6 √9 + x² प्लस 3/2 log मॉडुलस, ये मॉडुलस यहाँ पे क्लोज करो, मॉडुलस x + √9 + x² रूट क्लोज्ड प्लस c, मॉडुलस क्लोज प्लस c। हाँ जी, अब मैच करना जरा पीछे से आंसर। सर यही है आंसर। ये ठीक है, बोलो समझ आया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, नो डाउट। ठीक है, और शुरुआत में हम वैसे भी कर सकते थे कि हम शुरुआत में ही 3 को बाहर ले लेते और फिर 1/3 बाहर शोपीस की तरह लगता रहता नेक्स्ट आखिरी स्टेप तक, और अंदर से अंदर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे के वैसे कर देते, तो वो तरीका भी ठीक है, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, शुरुआत में ही हम क्या कर देते, इस 9 में से 3 बाहर ले लेते, तो ये बन जाता 1/3
इंटीग्रेशन रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही बात है। और 1/3 बस बाद में लास्ट में लगा रहता है, जो नीचे नीचे आता जाता है और लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये भी एक मेथड है, उससे भी आप कर सकते हो, घर पे एक बार करके देख लेना, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। सर हाँ बोलो, कोई डाउट? ये लास्ट में 3/2 log 3 मतलब उसको सॉल्व कैसे किया, एक बार वापस बता दो। देखो यहां तक समझ आया? यहां तक आया? यहां तक आया? यस सर। अब देखो 3/2 तो अपनी जगह एज इट इज, नो चेंज। अब ये देखो लॉग, इसको तो ले लो a, इसको ले लो b, तो ये log a/b हो गया। एंड log a/b क्या होता है? log a माइनस log b, यही होता है। log यस a सर। बाई b क्या होता है? log a माइनस, दोनों पे log लग जाता है, ठीक है। तो मैंने एक बार तो log लगा दिया न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर x की फॉर्म में, तो मैंने लगा दिया मॉडुलस माइनस log b। इधर मैं मॉडुलस क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि 3 पॉजिटिव है, दिख रहा है साफ साफ, अंधे को भी दिख रहा है कि 3 पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लगाने से क्या जाहिर होगा? कुछ होगा ही नहीं। वहां पे तो वो x वाली टर्म थी, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि ये चीज नेगेटिव ना आ जाए इसलिए, है ना, ठीक है। तो माइनस log 3 प्लस c। अब सुनो, अब 3/2 बाहर वेट कर रहा है, जैसे मान लो ऐसे होता 3/2 log a माइनस log b। 3/2 से log a को भी मल्टीप्लाई कराते और b को भी कराते, log b को भी कराते, बोलो। यस सर। तो 3/2 से पहले तो ये चीज मल्टीप्लाई हो गई, तो ये चीज बन गई, फिर माइनस साइन है, मैंने भी लगा दिया माइनस साइन, और 3/2 से log 3 मल्टीप्लाई होकर 3/2 log 3 हो गया। एंड 3/2 log 3 में कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा, दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कुछ भी करो c के साथ, वो अल्टीमेटली c बन जाती है। समुद्र में एक बूंद पानी और फेंका तो भी समुद्री बन गया। ये सी विशाल समुद्र है, सी देखो नाम भी उसका सी है, सी मीन सी मान लो, विशाल समुद्र है, एक बोतल पानी और डाल दिया तो भी क्या फर्क पड़ गया? वो तो वापस सी बन गया, ठीक है। यस सर। एनी अदर डाउट और क्वेरी? चले, हो गया शायद एक्सरसाइज, कुछ बचा है क्या? 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, वो छोटे मोटे। चलो भाई ये बताओ फटाफट से, 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर + 1 की तरह ट्रीट करो, है ना। तो x/2, फिर ये का यही, फिर a²/2, a क्या 1 यानी 1/2 log मॉडुलस x प्लस ये का यही 1 + x² मॉडुलस क्लोज प्लस c। मैच करो, कौन से आंसर से मैच कर रहा है ये, कौन सा ऑप्शन से, मतलब पहले से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मैच खत्म होने के लास्ट में एक ट्राई बॉल और दे दी, चल एक बॉल और खेल लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्लस वो करना पड़ेगा, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या करो 16 ऐड करो, 16 ऐड करो, 16 घटाओ, ठीक है। x² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो इसको दे दो, नेगेटिव वाला उसके लिए छोड़ दो। तो x² - 8x + 16 माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x - 16 का √4, x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा। और उसके अलावा क्या बचा, 7 - 16, 7 - 16 इस माइनस का 9, दैट मीन्स माइनस का 3 का होल स्क्वायर का रूट का इंटीग्रल। तो ये x² - a² वाली फॉर्मूला से मैच करती है। क्या होता है x/2, x/2 मतलब x - 4/2, ये की यही चीज, ये से आई, ओरिजिनल इंटीग्रेंड लिख दो, x² - 8x + 7, ठीक है। उसके बाद a² का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव a²/2 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9/2 log मॉडुलस x, x से x - 4 और प्लस ओरिजिनल इंटीग्रेंड x² - 8x + 7 मॉडुलस क्लोज प्लस c, ये 7 है ना, ठीक है जी। मैच करो आंसर, कौन से वाले ऑप्शन से मैच करता है? डी। डी। फर्स्ट में क्या दिक्कत है?
अच्छा फर्स्ट में देखो दिक्कत ये है, दो दिक्कतें इसमें, एक तो 9 लगा रखा है प्लस का, जबकि 9/2 आएगा नेगेटिव, बाकी सब सेम है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके ये देगा, और ये भी डिफरेंस है, नहीं बाकी तो सब सही है। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है एग्जैक्टली, -9/2 log x - 4 प्लस ओरिजिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बोलो कोई डाउट? एक्सरसाइज खत्म हो गई है ये वाली। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए काफी सारे, और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती थी सबको डिस्कस किया, कैसे डील करना है उनके साथ। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो, या कोई भी क्वेरी हो तो भी पूछो। फॉर्मूला याद कर लेने बस। बोलो बच्चों, एनी क्वेरी रिगार्डिंग No, sir. एक्सरसाइज 7.7? नो, ओके चलो। तो यहाँ पे बेटा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो स्टार्ट तो कल करेंगे। आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये जो सी वी 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 सी लगा रहे थे ना अपन, C1 C2 C3, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन इसको नहीं हटाएंगे। ये कह रहा है मुझे तो डेफिनेट दो, दैट मीन्स अभी तक तो अपन फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल रहे थे, अपन जो इक्वेशन निकाल रहे थे, जो पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, जो फंक्शन निकाल रहे थे, कुछ भी कह दो उसको, वो क्या थी? कर्व्स की पूरी फैमिली को डिनोट कर रही थी। अब इसमें से अपन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कर्व की बात करेंगे, पर्टिकुलर कर्व की बात करेंगे। तो पर्टिकुलर कर्व की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट भी पर्टिकुलर होगा, जो C है ना वो C1 होगा, 2 होगा, -3 होगा, -7/2, जो भी होगा वो पर्टिकुलर होगा, फिक्स होगा। फिक्स होगा तो वो एक फिक्स कर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीजें अपन कल से सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। ये वाला टॉपिक कट चुका है, तो आप डिसाइड कर लेना आपको पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज सीधे इसके बाद वाले टॉपिक पे चलिए। ये है 7.8 का टॉपिक, तो आपको अगर पढ़ना हो तो 7.8 का ये टॉपिक तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज हम 7.9 वाला टॉपिक पढ़ेंगे सीधा फिर, है ना? आप डिसाइड कर लेना, आज कल बता देना। ठीक है जी, ठीक है, काफी आज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।